सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 9 उसको पढ़ करके इस वचन के अनुसार कुछ पाषंडताएं चलता है, गलत शिक्षाएं चलता है। वो सही क्या है, इसके विषय में आज हम लोग सीखेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 23 वाक्य 9। मुझे याद है इससे पूर्व में भी किसी ने इसका मतलब पूछा था। मैंने इसी वचन के ऊपर एक क्लास ले चुका हूं। फिर भी आजकल हम लोग फैक्ट चेक, सत्य क्या है उसका खोज कर रहा है, इसलिए दोबारा इसी वचन को उठाता हूं। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 9, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हमारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, इसलिए पृथ्वी पर किसी को पिता कह करके नहीं पुकारना। इस वचन को लेकर के कुछ लोग ये बताते हैं, कैथोलिक के लोग अपने पुरोहितों को फादर फादर कह करके पुकारते हैं। ये गलत है, ईसा मसीह की शिक्षा के विरुद्ध है। किसी को फादर कह करके नहीं पुकार सकता। मुझे नहीं मालूम, उनके स्कूल के जो सर्टिफिकेट है उसमें भी लिखा हुआ मिलेगा नेम ऑफ फादर। वहां पर उनका जो पप्पा का नाम लिखा हुआ मिलेगा। वही व्यक्ति जब कैथोलिक के लोग पुरोहितों को फादर कह करके पुकारता है, उसका निंदा करता है उसके खिलाफ, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है। शैतान का वश में पड़े हुए लोग एक ही उद्देश्य से ऐसा काम करते हैं। एक उद्देश्य वो है, कैथोलिक कलीसिया का निंदा करो, नीचा करो। कैथोलिक कलीसिया से लोगों को किसी भी प्रकार अलग करो, क्योंकि ये क्रिस्त ने स्थापित किया हुआ कलीसिया है, जिसमें जुड़े रह करके लोगों को मुक्ति मिल सकता है। इसलिए शैतान नहीं चाहता। हम लोगों ने अब तक 36 क्लास ऐसे सुन करके आए हैं, बीते 36 दिनों से, एक महीने से ऊपर हो गया, क्योंकि इतना अधिक सब्जेक्ट मिलता जा रहा है, झूठी शिक्षाएं मिलता जा रहा है। इन 36 क्लास को आप देखो, झूठी शिक्षा ही निकलाना। आज 37वां क्लास है। पुरोहितों को फादर नहीं बोलना, क्योंकि ईसा मसीह ने सिखाया है पृथ्वी पर किसी को फादर नहीं कहना। इससे पहले वाला जो 8वां वाक्य को पढ़ेंगे, वहां पर भी तमाशा है। वहां पर प्रभु कहते हैं, तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो। गुरुवर, टीचर, तुम लोग टीचर नहीं कहलाना चाहिए। क्या कारण है? तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो।
इसलिए तुम टीचर भी नहीं है। इसलिए स्कूल में भी टीचर को टीचर कह करके नहीं पुकार सकता, बाइबल में लिखा हुआ है। यदि हम लोग बाइबल का कुछ और वचनों को देख लेते हैं, फादर कोई बना है कि नहीं। सबसे पहले कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वाक्य 15 वहां पर संत पौलुस क्या कहते हैं, उसका सेकंड पार्ट को पढ़ रहा हूं। मैंने सुसमाचार के द्वारा ईसा मसीह में आप लोगों को उत्पन्न किया। कुरिन्थ के कलीसिया को लेते हुए कहते हैं, मैंने सुसमाचार को सिखाते सिखाते तुम लोगों को ईसा मसीह में उत्पन्न किया, जन्म सृष्टिकर्ता। अर्थात संत पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हारा फादर हूं, पापा हूं। एक और वचन इससे भी बढ़कर के है, तिमोथी का पहला पत्र, तिमोथी उसका अध्याय 1 का वाक्य 1 कैसे शुरू होता है। तिमोथी का 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 1 वहां पर लिखा है, विश्वास में सच्चे पुत्र तिमोथी, तिमोथी के नाम पौलुस का पत्र, तिमोथी को बोल रहा है मेरा सच्चा पुत्र है। अर्थात तिमोथी के लिए भी संत पौलुस फादर बन गया, पापा बन गया, पिता बन गया। इस प्रकार बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर कोई किसी का फादर बनता हुआ या फादर है करके लिखा हुआ हमें मिलेगा। तो ईसा मसीह ने जो कहा उसको इसी प्रकार लिटरली लेकर के अपने जीवन में अन्य लोगों को तो फादर बुलाता है, लेकिन केवल कैथोलिक चर्च के प्रीस्टों को, पुरोहितों को फादर कहलाने में शैतान नहीं चाहते। तो उस वचन को लिटरली लेकर के लोग इस प्रकार के झूठी शिक्षा देते हैं। बाइबल की अज्ञानता के कारण ही है। मैंने बाइबल को कैसे सिखाना है ये 2 क्लास ले चुका हूं। उसके ऊपर बाइबल को कैसे सिखाना चाहिए, उसके अंदर मुख्यतः मैंने बोला था बाइबल का एक वचन को लेकर के नहीं सिखाना, बाइबल के पूरा पुराना विधान एवं नया विधान को मन में रख करके उस वचन का अर्थ को देखना है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया इस वचन को मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 9 में जो लिखा हुआ है, पिता कहना, किसी को पिता नहीं कहना, क्योंकि एक ही पिता है, वो स्वर्गीय पिता है। इसलिए तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई और पिता नहीं है, केवल एक पिता, वो स्वर्गीय पिता है। इस वचन को लिटरली नहीं लेना। उसका क्या अर्थ है, ईसा मसीह ने इस शब्द को, इसको बोलने का पीछे पीछे क्या बोल करके आया और आगे क्या बोला है, उसका क्या उद्देश्य है, इसको समझ करके हमें इस वचन को स्वीकार करने की जरूरत है। यहां पर हम लोग अगर हम पढ़ें इसके पहले वाला वचन को, आगे वाला वचन को सब मिला करके अगर देखें, ईसा मसीह का वहां कहने का एक ही अर्थ है, इस दुनिया में एक ही ईश्वर है, वो सृष्टिकर्ता ईश्वर है, वो हमारा स्वर्गीय पिता, हम सबों के सृष्टिकर्ता, सारे संसार के रचना करने वाले वो ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, उनके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। इसको सिखाने के लिए ईसा मसीह ने इस पिता शब्द का इस्तेमाल किया। ईसा मसीह का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपका कोई पापा इधर नहीं है, आप किसी को पापा कह करके नहीं बुलाना। अगर ऐसा होते
तो संत पौलुस कुरिन्थ की कलीसी को ऐसा नहीं लिखते। अगर ऐसा होते संत पौलुस तिमोथी को अपना सच्चा पुत्र कह करके नहीं बुलाते। यदि हम लोग इस पर थोड़ा सा मनन चिंतन करें, हम किस प्रकार पुत्र बना है। पुरोहितों को हम लोग पिता कह करके पुकार रहा है, हम लोग उनका पुत्र कैसे बना है। यदि इसको थोड़ा सा समझ लेगा तो हमारा प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। सबसे पहले हम पुरोहितों को फादर इसलिए कह करके पुकारता है क्योंकि वह हमारा आत्मिक पिता है। बपतिस्मा के द्वारा हम एक नया जीवन में जन्म लिया, एक नया जीवन में प्रवेश किया, हमें एक नया जीवन मिला है। उसका कारण जो बपतिस्मा देने वाला वो पुरोहित है, इसलिए सबसे पहले हम उनको पिता कह करके या फादर कह करके पुकारने का कारण उनके द्वारा हम एक नई सृष्टि बन गया। उनके द्वारा जो सैक्रामेंट्स हो, कुछ भी हो, जो टीचिंग है, ये सब हमें एक नया सृष्टि बनाया है। इस कारण, उसका कारण जो उनके हाथों से हमें बपतिस्मा मिला, इसलिए हम लोग उनको फादर कह करके पुकारते हैं। एक और बात मुझे पढ़ने के लिए मिला, वो है अपॉस्टोलिक ट्रेडिशन। इन लोगों को ट्रेडिशन शब्द भी बहुत कड़वी लगते हैं। अभी क्या कर सकता है, मुझे तो बोलना पड़ता है। ईसा मसीह से जो शिष्य लोग, प्रेरित लोग, उस ट्रेडिशन जो कैथोलिक चर्च में जो चल रहा है, उसके अनुसार अगर हम देखें, आदिम काल से ही जितने भी इस प्रकार का स्पिरिचुअल लीडर है, हमें आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले लोग हैं, उनको आदर सम्मान के साथ फादर कहना, गुरु कहना, ये सब होता था। ये अपॉस्टोलिक ट्रेडिशन में हमें पता चलता है। जो भी ऐसा आध्यात्मिक गुरु है, उनके वो जो कॉन्ग्रीगेशन, उनके वो जो कलीसिया, उन्हें उस आध्यात्मिक गुरु को इस प्रकार फादर कह करके संबोधित करते थे। इसके द्वारा उस गुरु में हमारे एक नया रिश्ता जुड़ जाता है, एक पिता पुत्र के रिश्ता के समान। और उस पिता के द्वारा हम भेड़ों को केयर मिल रहा है और पूर्ण रूप से इन भेड़ें उन पर ट्रस्ट कर करके, भरोसा कर करके, विश्वास कर करके रह सकता है कि वह हमें स्वर्ग राज्य की ओर ले चल रहा है। हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जो कुछ चाहिए वो इनके द्वारा मिलता है। इस प्रकार का एक ट्रस्ट और एक केयर का एक कॉम्बिनेशन, एक रिश्ता वहां कायम रहता है। अगली बात, मुख्य बात यह है, जब हम पुरोहितों को या इस संसार के किसी भी व्यक्ति को हम पप्पा कह करके या फादर कह करके पुकारते हैं, इसके द्वारा ईश्वर की जो महत्व, जो स्थान, जो सृष्टि करता है, उस स्थान में कहीं भी कमी नहीं होता है। उनको जो देने वाला अब्बा पिता कह करके जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो स्थान मान हम इन पुरोहितों को या किसी हमारे जन्म दादा फादरों को भी, पिता लोगों को भी हम वो स्थान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा स्थान उस सृष्टिकर्ता ईश्वर को है, जिसे हमें अब्बा पिता कह करके पुकारने का अधिकार मिला है। उनको जो पुकारने का वो पिता, और यहां पर जो पुकारने वाला पिता शब्द में बहुत अंतर है, ये कैथोलिक लोग समझते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का 239 में 239 में कैटेकिज्म में
लिखा हुआ है ईश्वर जो है वो सृष्टिकर्ता पिता है, सबों का पिता है, सबों का पिता। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कुछ इस संसार में, इस जगत में है, वो सब उनका सृष्टि है। वो स्थान मान हम पुरोहितों को नहीं दे रहा है। पुरोहितों को इसलिए पिता कह करके या फादर कह करके हम संबोधित करते हैं क्योंकि वह हमारे आध्यात्मिक जीवन में वो सहायक है। उनके द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है। इस कारण यदि हम इस सत्य को एक बार समझ लें और स्वीकार कर लें तो प्रॉब्लम ही दूर है। लेकिन ये जो बोलने वाला व्यक्तियों का उद्देश्य कुछ और है। यहां जहां कहीं भी मौका मिल रहा है वहां टोकना है। सत्य वो भी शायद जान रहा होगा हम गलत है करके, फिर भी उनको आर्ग्यू करना है। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का यूट्यूब चैनल में जो टिप्पणियां लिख रहा है, जबरदस्ती अनेकों लोग लिख रहा है। शायद उन लोग खुद समझ रहा है मैं गलत लिख रहा हूं, लेकिन शैतान जो है इन लोगों को इस्तेमाल करता है। टोकना, झूठ बोलना, झूठी प्रचार करना, ये आजकल का ये जो सोशल मीडिया उसके लिए बहुत अच्छा उपयोगी बन गया, शैतान के हाथ में हो गया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए हमारे पुरोहितों के लिए जिनके द्वारा हमें बपतिस्मा मिलता है, दृढ़ीकरण संस्कार मिलता है और अन्य संस्कारों के द्वारा हम प्रभु में बने रहने के लिए इस कलीसिया से जुड़े रहकर स्वर्ग राज्य की इस यात्रा करने में मददगार बन रहे हैं। हम उन्हें आदर देंगे, रोज हमारे प्रिय पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे और उनके द्वारा जितनी भी आशीष कृपाएं प्रभु से हम प्राप्त कर रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।